हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई व्याकरण के भाग के अंतर्गत ही हैं और इस भाग के अंतर्गत हम लोग कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन इस प्रश्न के को हम लोग देख रहे थे। और इस प्रश्न के अंतर्गत आपके बच्चों कई टॉपिक्स हैं और इसमें हम लोग आज वाच्य एवं काल परिवर्तन के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण बनाना, लिंग एवं वचन और कारक परिवर्तन, इन सब के विषय में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें ताकि उनकी और ज़्यादा जो भी टॉपिक्स हैं उनके संबंध में उन्हें जानकारी हो जाए। ठीक है, और आज हम लोग वाच्य एवं काल परिवर्तन के संबंध में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। आपका टॉपिक बच्चों है कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य को रूपांतरित कीजिए। ये प्रश्न आता है आपको और आपको मालूम ही है कि आपके व्याकरण भाग जो है वो आपके 8 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। और 8 नंबर में कई टॉपिक्स होते हैं आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और भाववाचक संज्ञा बनाना, वाक्य को शुद्ध करना। और ये जो टॉपिक है कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तन का, ये जो प्रश्न है इसमें कई टॉपिक्स आपके आते हैं। तो इसमें से हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा बनाना, इसके संबंध में हम लोगों ने पिछली कक्षा में ही पढ़ लिया था। विशेषण बनाना, विशेषण का प्रयोग भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। नहीं जोड़ना या हटाना, इसके संबंध में भी जान लिया था। और लिंग, वचन एवं कारक, ये भी टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग वाच्य एवं काल परिवर्तन के संबंध में देखेंगे। ठीक है, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे देखेंगे। ठीक है, वाच्य एवं काल परिवर्तन, ये आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको जानना होगा बच्चों कि वाच्य क्या होता है और काल क्या होता है। ठीक है, यद्यपि बच्चों आपको इस पर पारिभाषिक कोई प्रश्न नहीं आता, मैं पहले ही इसीलिए बता दे रही हूँ आपको कि ऐसा प्रश्न आपको नहीं आता कि काल क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, या वाच्य क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, या इस तरह के कोई प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते। मुख्यतः आपको व्यवहारिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन आपको व्यवहारिक ज्ञान होने के लिए ये आवश्यक है कि आप इन सब का कुछ पारिभाषिक जो बातें हैं, परिभाषा जो है, इसके भेद कितने हैं, इसके नियम क्या हैं, इसके संबंध में आपको थोड़ी जानकारी हो, तभी आप उसे व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि काल क्या होता है। काल यानी समय। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध करवाता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, भूतकाल किसे कहते हैं? व्यतीत हुए समय का बोध कराने वाला क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है, यानी जो समय बीत चुका है। खिलाड़ी खेल रहे थे यानी पहले खेल रहे थे। वर्षा थम गई यानी वर्षा पहले हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो भूतकाल के हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं बच्चों, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुम भूत। ठीक है, आज सामान्य भूत क्या होता है? सामान्य भूत यानी क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः किसी कार्य के बीते हुए समय का बोध करा रहा है। ठीक है, उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। मान लीजिए कि मोहिता विद्यालय गई, यानी जो समय बीता है जस्ट उसके बारे में बता रहा है, ये सामान्य भूत हो गया। आसन्न भूत यानी ऐसी क्रिया का मतलब रूप, जो क्रिया का वह रूप जो कि आपको अभी अभी कार्य के निष्पादित होने का बोध कराए, उसके समय का बोध कराए, उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। ठीक है, यानी गीता ने पाठ पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो आसन्न भूत के होते हैं। ठीक है, पूर्ण भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पहले ही जो भूतकाल में कोई कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, उसके संबंध में जब बताता है, उस समय का बोध कराता है, तो उसे ही हम कहते हैं पूर्ण भूत। जैसे कि महेश को दौड़ में प्रथम पुरस्कार मिला था। ठीक है, मिल चुका है यानी पहले से मिला हुआ था। ठीक है, फिर है अपूर्ण भूत।
अपूर्ण भूत यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में शुरू होने का तो ज्ञात है हमें, लेकिन वो समाप्त हुआ इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बगीचे में कोयल कूक रही थी, यानी कूक रही थी, जब उसने जाना तब वो कूक रही थी, बट अभी क्या हो रहा है उसको नहीं पता। तो ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूत, जहाँ संदेह हो, क्रिया का वह रूप जिससे संदेह की भावना उत्पन्न हो रही हो, उसे संदिग्ध भूत कहेंगे। ठीक है, हेतुम हेतुभूत, यानी इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, उसे हम हेतुभूत कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपको मैंने ये मोटी मोटी जानकारी दे अवश्य दी है, लेकिन इस पर डायरेक्ट ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता। सिंपली आपको प्रश्न आता है कि भूतकाल को वर्तमान काल में बदलिए या वर्तमान काल को भूतकाल में बदलिए, इस तरह का ही प्रश्न आता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको कभी भी कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो ऐसे प्रश्न नहीं आए, बट कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन को लिया जा सकता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर है वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान यानी प्रेजेंट, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने वाले का पता चलता है, यानी होने वाले समय का पता चलता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि लालचंद पान खाता है, यानी पान खाता है, ये इसका प्रेजेंट टाइम में ही वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसमें भी सामान्य रूप में है, सामान्य अर्थ का बोध कराता है, जो कार्य सामान्य रूप में हो रहा है उसको हम जिस समय का बोध कराता है क्रिया का वह रूप, उसे सामान्य कहते हैं। संदिग्ध यानी जहाँ संदेह की उपस्थिति हो, जो निश्चित ना हो, उसे हम वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है क्रिया का वह रूप जिसमें संदेह का रूप दिखाई पड़ रहा है, उसे हम संदिग्ध कहेंगे। और अपूर्ण यानी जो कार्य हो रहा है लेकिन उससे हमें कार्य के प्रारंभ होने का पता चल रहा है, लेकिन उसके समाप्त होने का नहीं पता चल रहा है, यानी वो कार्य अभी जारी है। ठीक है, प्रेजेंट काल में उसने वो कार्य शुरू हुआ और वो कार्य अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान नहीं होगा। फिर है भविष्यत काल। यहाँ पर क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, यानी फ्यूचर में जो काम होगा उसके संबंध में ये जानकारी हमें मिलती है, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। इसके 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य रूप में और संभावित है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी शायद जैसे करके प्रश्न जो वाक्य होते हैं उसमें संभाव्य भविष्यत होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया बच्चों आपको, यहाँ पर भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, भविष्यत काल क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, तो इस पर डायरेक्ट प्रश्न आपको नहीं आता, लेकिन आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं उसके संबंध में देखते हैं कि सीधा सीधा चूंकि प्रश्न आता है आपको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको है मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं। ठीक है, ये करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेजेंट में है और इसको आपको भूतकाल में बदलना है। ठीक है, तो सिंपली आप बदल देंगे कि मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते थे। ठीक है, हलवाई ने जलेबियां बनाई थी। ठीक है, ये भूतकाल में है और इसको भविष्यत काल में आपको बदलना है। ठीक है, यानी फ्यूचर में बदलना है, तो हलवाई जलेबियां बनाएगा। यहाँ पे जो क्रिया का जो रूप है वो आपको चेंज कर देना है, बस सिंपल सा है और बहुत कठिन नहीं है ये। अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा, अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको आपको वर्तमान काल में बदलना है, यानी भविष्य काल में दिया हुआ है और वर्तमान में इसको बदलना है। ठीक है, तो अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, फिर है जंगल के राजा शेर ने पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाई। ठीक है, इस वाक्य को हमें भविष्यत काल में परिवर्तित करना है। तो जंगल का राजा शेर पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें भविष्य काल में इसको, भविष्यत काल में इसको परिवर्तित करना है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग, कोयल कूक रही थी।
कोयल कूक रही थी, इसको हमें सामान्य वर्तमान काल में चेंज करना है। ठीक है, तो कोयल कूकती है, सामान्य रूप से आपको वर्तमान काल में बदलना है, तो कोयल कूकती है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों। यानी इस तरह के ही प्रश्न आते हैं, सिंपल से आपको प्रश्न आते हैं कि वर्तमान को भूत में, भूत को भविष्य में, या भविष्य को वर्तमान में, इस तरह का ही परिवर्तन करने का वाक्य में आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काल आपको समझ में आ गया बच्चों। आगे चलते हैं, हम लोग का अगला टॉपिक है वाच्य। अब वाच्य क्या होता है, इसके संबंध में थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि क्रिया के द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात या किया गया कार्य का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, इसे हम वाच्य कहते हैं, यानी इसे वाच्य कहलाता है। ये यानी वाच्य का अर्थ क्या होता है, यानी बोलने का विषय, यानी क्रिया का जो विधान है उसको ही हम वाच्य कहते हैं। यानी जो किया गया है या कहा गया है उसको ही हम क्या कहते हैं, वाच्य। यानी कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार जो भी कार्य किए गए हैं उसको ही हम वाच्य कहते हैं, उस विधान को ही हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन गीत गाता है। ठीक है, यहाँ पर मोहन क्या है, ये मुख्य है, कर्ता है, और इसके कर्ता का जो लिंग वचन है उस लिंग वचन के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया के लिंग वचन का रूप भी लिखा गया है, यहाँ पर उसको ही रूप प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, यानी मुख्य क्या है कर्तृवाच्य में, कर्ता। कर्मवाच्य में क्या होता है, जहां क्रिया के द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय वाक्य का कर्ता न हो करके कर्म होता है। यानी मुख्य यहाँ पर क्या है, मुख्य कर्म है। ठीक है, कर्ता नहीं है बल्कि कर्म है। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कि अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों कि अध्यापक, यद्यपि ये अध्यापक जो है वो क्या है, कर्ता है, लेकिन यहाँ पर कर्म जो है वो बच्चे हैं, बच्चों को। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाने की जो क्रिया है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये जो क्रिया रूप लगाया गया है, इसका जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार लगाया गया है, वो बच्चों यानी कर्म के अनुसार लगाया गया है। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होता है, यहाँ पर कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का लिंग वचन होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म प्रधान है, मुख्य है, इसलिए कर्म के अनुसार यानी बच्चों के अनुसार ही, बच्चों का जो लिंग वचन है उसके अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का भी लिंग वचन लगाया गया है। बस इस सिंपल सी छोटी सी बात हमको ध्यान रखनी है और इस प्रकार से ही वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, अब भाववाच्य क्या है, भाववाच्य में क्रिया के कथन का केंद्र न तो वाक्य का कर्ता होता है और न ही कर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया का भाव प्रधान होता है। जैसे मुझसे भागा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर भाव प्रधान है, यहाँ मुझसे जो है ये है कर्ता, लेकिन कर्ता का जो भाव है यहाँ पे कर्ता और जो कर्म है उसका मायने नहीं रखता, यानी उसकी महत्वपूर्णता नहीं है, बल्कि यहाँ पर भाव प्रधान है, यानी भावनाएं प्रधान है। तो उससे चूंकि भागा नहीं जा रहा है, ठीक है, भागने की क्रिया जो है नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर जाना क्रिया जो है इसका प्रयोग किया गया है और जाना क्रिया का जो लिंग वचन है वो यहाँ पर कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही डिसाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जाना क्रिया को इस तरह से प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वाच्य परिवर्तन में बच्चों आपको मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन भी डिसाइड होता है, उसको हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार हमें यहाँ पर क्रिया के लिंग वचन को प्रयुक्त करना है। और भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में यहाँ पर भावनाएं प्रधान होती हैं।
ठीक है। अब थोड़ा सा ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, लेकिन वाच्य परिवर्तन करते कैसे हैं, इसमें कुछ जो नियम हैं उसके संबंध में भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य आपको बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। यानी क्रिया का जो रूप है वो कर्म के अनुसार लिंग और वचन भी उसका यूज किया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे अध्यापक मुख्य है, कर्ता है, लेकिन यहाँ पर कर्म के अनुसार लिंग वचन लगाया गया है, ठीक है। कर्ता के पश्चात से, के द्वारा या द्वारा शब्द लगाए जाते हैं। इस तरह से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित करते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों हम लोग। सुजित आम खा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सुजित आम खा रहा है ये कर्तृवाच्य है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है तो सुजित के द्वारा आम खाया जा रहा है। सुजित द्वारा आम खाया, यहाँ पे चूंकि मैंने बताया बच्चों यहाँ पर कि कर्ता के पश्चात हमें से, के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कर्ता कर्म के लिंग वचन के अनुसार यहाँ पर क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण करते हुए हम वाक्य को परिवर्तित करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये कर्मवाच्य में रूपायित हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग बच्चों। प्रणव क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। प्रणव क्रिकेट खेल रहा है ये कर्तृवाच्य है, इसको हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो प्रणव द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट जो है वो कर्म है, यानी कर्म की प्रधानता के अनुसार ही यहाँ पर हमने क्रिया का रूप लिखा, ठीक है। नीलम केले लाई, यहाँ पे केले जो है वो क्या है, कर्मवाच्य है। तो यहाँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है हमें। तो नीलम द्वारा केले लाए गए, ठीक है। तो यहाँ पर लाए गए हम इस तरह से परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये नियम आपकी समझ में आया बच्चों। तो यहाँ तक क्या था बच्चों, यहाँ तक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना है, ठीक है। तो इसका क्या नियम है, यहाँ पर कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। भाववाचक की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है और भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। निषेधात्मक यानी नहीं रूप में होता है, ठीक है, नकार के रूप में होता है। अधिकतर जितने भी शब्द जितने भी वाक्य आपको मिलेंगे बच्चों वो क्या होंगे, वो निषेधात्मक होंगे, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सुकन्या नहीं नाचती, ठीक है। यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है, लेकिन अगर हम इसे भाववाच्य में बदलना है तो यहाँ क्या करेंगे, सुकन्या से नाचा नहीं जाता, ठीक है। तो यानी सुकन्या से, यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है और नाचना क्या है, ये कर्म है उसका और उससे नहीं जाता। यहाँ पे नहीं क्या है, निषेधात्मक है। और फिर जाना क्रिया का एक वचन पुल्लिंग हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुकन्या से नाचा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भाववाचक का निर्माण होता है, यानी से जोड़ करके किया जाता है। भाववाचक की क्रिया एक वचन या अन्य पुरुष में होती है, निषेधात्मक रूप में ही ये वाक्य होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए बच्चों आपके कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने के उदाहरण, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रिया मुस्कुराती है, ये कर्तृवाच्य में है, लेकिन इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। तो अनुप्रिया से मुस्कुराया जाता है, ठीक है, ये भाववाच्य हो गया। ये कुछ नियम मैंने आपको बता दिए बच्चों कि वाच्य क्या होता है, वाच्य का परिवर्तन कैसे होता है और किस तरीके से आप वाच्य को परिवर्तित कर सकते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बातें हैं, बहुत कठिन नहीं है। और आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसके कुछ सैंपल देख लेते हैं हम लोग, कुछ प्रश्न किस ढंग से आते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, पंडित जी कथा सुना रहे थे, ठीक है, ये प्रश्न है और इसका ब्रैकेट में ही लिखा होता है आपको कि द्वारा शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए, ठीक है। इस तरह का निर्देश आपको कोष्टक में दिया होता है।
तो इसका उत्तर आप इस तरह से हो जाएगा कि पंडित जी के द्वारा कथा सुनाई जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर के द्वारा कथा सुनाई जा रही थी। क्लियर हो गया। रोगी सो नहीं पाया, इसको भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, तो रोगी से सोया नहीं गया। ठीक है, ये भाववाच्य में बदलना है। यहाँ डायरेक्ट आपसे प्रश्न किया गया। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। ठीक है, तो ये भाववाच्य का वाक्य है और यहाँ पर कर्तृवाच्य में बदलना है। तो बच्चे शांत नहीं रह सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका धोबी से कपड़े धोए जा रहे हैं, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, यहाँ पर स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, कर्मवाच्य में बदलना है। तो स्वामी जी के द्वारा बच्चों को आशीर्वाद दिया गया। ठीक है, यानी कर्तृवाच्य है और यहाँ पर कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित किया गया। बच्चा दूध पी रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा दूध पी रहा है कर्तृवाच्य का है, लेकिन इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में क्या करना है, द्वारा, के द्वारा, इस तरह से हमें लगा करके ही वाक्य को परिवर्तित करना है। तो बच्चे द्वारा दूध पिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कर्तृवाच्य है, लेकिन इसे कर्मवाच्य में बदलना है आपको। तो मेरे द्वारा प्रतिदिन व्यायाम किया जाता है। ठीक है, द्वारा से के द्वारा ऐसे जो शब्द हैं इसके माध्यम से हम कर्मवाच्य बनाते हैं और जो कर्म का लिंग वचन का रूप है उसको हम यहाँ पर क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तित करते हैं। उसके अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का लिंग वचन लिखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। गौरव नहीं हंसेगा, ये भाववाच्य में इसको बदलना है। ठीक है, तो गौरव से हंसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य से हमने भाववाच्य में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के ही प्रश्न आपको आते हैं बच्चों, और इस तरह के प्रश्नों को आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों के हल करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। और कुछ जो मुख्य मुख्य नियम हैं, जो बातें हैं, उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर बहुत कठिन नहीं है बच्चों, बहुत इजी सा आता है आपका प्रश्न। ये सभी प्रश्न बहुत ही इजी से आते हैं और निश्चित रूप से आप जब पढ़ेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाच्य के संबंध में मैंने आपको बताया और काल के संबंध में बताया। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर वाच्य एवं काल परिवर्तन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग आगे के टॉपिक्स के विषय में देखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि वाच्य और काल परिवर्तन के संबंध में जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।